नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। दोस्तों, आज एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। आज का टॉपिक है ईगो। ये एक ऐसा पहलू है जिससे हमारी युवा पीढ़ी खास तौर पे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, जबकि ये ईगो हमें कुछ देने वाला है नहीं। इसके चक्कर में हम अपना बहुमूल्य समय और बहुमूल्य एनर्जी यूं ही जाया कर रहे हैं। तो बेहतर होगा कि युवा पीढ़ी के जो भी हमारे नौजवान दोस्त हैं, साथी हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि मन पे कोई बोझ रखने से आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अगर आप सही हैं और कोई गलत बता रहा है तो कोई बात नहीं, लेट हिम और हर से अबाउट इट। लेकिन अगर आप कहीं पे किसी प्रकार से गलत हैं और रियलाइज हो रहा है कि हाँ हम गलत हैं, तो उस गलती को स्वीकार करके इस वायदे के साथ कि आइंदा हमें गलती नहीं करेंगे, किसी बात को दिल पे बोझ के रूप में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। कई बार ये ऐसा होता है कि हम गलत होते हैं, लेकिन लोगों के सामने प्रूव करना चाहते हैं कि नहीं, वी आर नॉट रॉन्ग एट ऑल। ये गलत थिंकिंग है। और अगर हम सही हैं तो कोई बात नहीं, हमको पता है कि हम सही हैं, तो हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अगर हमसे गलती हुई है तो हम अपनी गलती मान लें और जीवन में आगे बढ़ें। और मोस्ट इंटरेस्टिंगली ये एक ऐसा एज होता है ना कि हम किसने क्या कहा इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बजाय इसके कि हमारा गोल क्या है, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, हमारी प्राथमिकताएं क्या है। साथियों, किसी के कुछ कहने या सुनने से हमारे जीवन की कैरेक्टरिस्टिक्स तय नहीं होते हैं, नहीं वो हमारे जीवन में कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क डालते हैं। हाँ, अगर कोई सकारात्मक फीडबैक आपको मिल रहा है तो उससे काम करने का हौसला ज़रूर मिलता है। लेकिन अगर कोई सकारात्मक आलोचना भी हो रही है तो वो भी कहीं ना कहीं से आपको हेल्प करती है। इससे हमें पता चलता है कि क्या वो चीज़ें हैं जिनसे सीख कर हमको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई नकारात्मक माहौल तैयार कर रहा है, नकारात्मक बातें हो रही हैं, तो उस माहौल को एकदम से बदल देना तो आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, उस नकारात्मक माहौल से खुद को बचा कर कहीं दूर ले चलना है और उन नकारात्मक लोगों के बीच नहीं रहना है। हाँ, उनको ये भी एहसास न हो कि हमने उनसे कट ऑफ होने का फैसला कर लिया है। तो इसका क्या इलाज है? इसका एकमात्र इलाज है कि उनसे कम बोला जाए, कम से कम गुफ्तगू किया जाए। और जब वो आपके बीच नकारात्मकता फैलाने का प्रयास करें तो अपने आप को ये दर्शाते हुए कि हमें कोई ज़रूरी काम है, वहाँ से निकलने का प्रयास करें, जिससे उनको एहसास भी नहीं होगा कि आप उनसे कट गए हैं। क्योंकि समाज है, समाज के साथ हमको रहना ही रहना है। लेकिन हाँ, इन नकारात्मक माहौल और नकारात्मक लोगों से जितना तक हो सके हमें दूर रहना है। कोई बात जो हमारी आत्मा कह रही है कि इसे होना चाहिए, तो हाँ वही होना चाहिए। क्योंकि मन कई बार हमको गलत रास्तों पे भी ले जाता है। तो जीवन में अगर हम मन की बात को कम करके आत्मा की बात को अधिक करके आंकें तो शायद हम खुश रहेंगे। और अंत में एक छोटी सी वीडियो बनाने का मैंने निर्णय किया, इसलिए बहुत लेंदी नहीं करेंगे। एक बात आपको कहना चाहेंगे, जब हम 11th-12th में थे तो यूपी बोर्ड से हम पढ़े लिखे हैं। 11th-12th की हमने पढ़ाई वहीं से की है, इंटरमीडिएट की। तो वहाँ पे हेनरी बुटन की एक पोएम थी, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हैप्पी लाइफ। उसमें बुटन महोदय लिखते हैं कि अगर कोई मूर्ख आपकी तौहीनी कर रहा है, आपकी आलोचना कर रहा है, तो उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपके दिमाग का स्टैंडर्ड कुछ और है, आपका लेवल कुछ और है, उसका लेवल जो है उसके हिसाब से कर रहा है, कोई बात नहीं। और अगर कोई विद्वान आदमी ही है, कोई महाराजा ही है और आपकी तारीफ़ नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। हो सकता है कि उसको ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, तो हम उम्मीद ही क्यों करें। हाँ, हम लगातार ऐसे कर्तव्य ज़रूर करें कि एक न एक दिन वो हमारी तारीफ़ करने को मजबूर हो जाए। लेकिन उसके तारीफ़ नहीं करने से हमें कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि हम जो हैं वो हम खुद को ज़रूर जानते हैं, और जिस दिन हमने खुद को जान लिया, पहचान लिया, फिर जीवन को समझ लिया। थैंक यू सो मच।